नाजरीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालत हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाजरीन, आप जानते हैं कि दूरदर्शन न्यूज़ के इस खुसूसी शो के ज़रिए से हम मुख्तलिफ शोबों से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा देते हैं। जहां हम मुख्तलिफ शोबों के हवाले से बात करते हैं, वहीं हम आपको उन हालात वाक़यात से बाखबर करा देते हैं जो हालात वाक़यात हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दरपेश आ जाते हैं। अब जानते हैं कि इस वक्त मौसम सरमा जारी है और मौसम सरमा में हम अक्सर बेशतर देखते हैं कि जो आग की वारदातें हैं, आग की वारदातों में इजाफा देखने को मिल रहा है। हाल ही आसे तो वुचमुतन कि यम जन नार वारदात च आसान तिमन नार वारदातन मज छु यात वंदस मज हुरियर सपदान। चूंकि तोय आसे अक्सर कोशर मुहावरा अख बूजमुतन नार विज क्रूर खनन। तमुक मतलब गो यिथ कन कि सोन ये प्रोग्राम तो अमी हिसाब तिकाज अथ सिलसिलस मज छु वरी किस वरियस कथ करने जरूरत, जिसका हम आज इस प्रोग्राम की वसातत से कहना चाहेंगे कि किस तरह से हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं, किस तरह से हम तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकते हैं आग की वारदात से। ये खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और यहाँ पे अगर कश्मीर डिवीज़न की बात करेंगे, क्या सूरत हाल है, किस तरह के वाक़यात यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगर 2024 की बात करेंगे तो 2024 में कितनी वारदातें पेश आई। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का महकमा जो है, जो अपनी जान की परवाह के बगैर जो इनका अमला है वो मैदान में कूद पड़ता है और इन वारदातों के दौरान अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। क्या सूरत हाल है इस वक्त, ये खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और हम आज अपने स्टूडियो में इस सिलसिले में वेलकम करना चाहेंगे, हमारे साथ तशरीफ रखे हुए हैं यह जनाब बशीर अहमद डार साहब, जो साबिक सेक्रेटरी टेक्निकल मैनेजिंग डायरेक्टर JK PTCL है। जनाब बशीर अहमद डार साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ तशरीफ रखे हुए हैं यह जनाब आकिब हुसैन मीर साहब, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, जो गांधरबल और श्रीनगर अजला को देखते हैं। जनाब आकिब हुसैन मीर साहब, आपका खुशामदीद है दूरदर्शन न्यूज़ के प्रोग्राम हालात हाजरा में। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम आकिब साहब। जनाब बशीर साहब, जिस तरह से हमने आगाज में बात की, हमने ये कहा आशिवन लफ्ज आख कशिरन लफ्जन मज वनो नार विज क्रूर खन। मे बासान यम प्रोग्राम आगाज ही करो अमे सत, चूंकि बाकी सवालात यम जन छज तिम सवालात इन पाने ब्रोह कुन। अस क्या जिंदगी मज यह आदत अख थोमुतन ज नार विजे क्रूर खनान प्रथ कुन मरहलस मुतलिक। तो खुसूसी तौर जो ये फायर सेफ्टी है, इससे बचाव जो है, अत सिलसिलस मज कूता पज वरी किस वरियस तैयार रोजन, तो क्या पज करुन। जनाब बशीर साहब। जनाब गोड कर तुहद वारिया शुक्रिया, तुह बुलोवस बे योर, तुह तुम मौका ये कत करनुक अत मौजूस पे वुशज यह इत कन सही फरमो कि नार विज क्रूल खन कि हमें शुरू से ही इसके लिए तैयारी करनी है। जी, शुरू कत गसान ये यम सात नो मकान बनावान मकान जो डिजाइन तत पे चीजन थोन ख्याल। बह वन गोडनुक मतलब सर्विस लाइन छान अख इलेक्ट्रिकल रूम बनावन, अम खतर अगर गोड़े ख्याल थो प्रॉपर इलेक्ट्रिकल रूम थो, प्रॉपर सर्विस लाइन थो, प्रॉपर MCBs थो, प्रॉपर इनर वायरिंग थो, यम जन यम नारिक वारदात गसन वारिया कम। बह वन तह गोडनेथी युस जन इलेक्ट्रिकल रूम कोता अहम अख आदथा अख करान युस जन सोन इलेक्ट्रिकल रूम बह वन तो रूम कि वन तथ एनक्लोजर सह हेर तलकन। तथ मन ट्रांसफार्मर तथ मन इन्वर्टर तथ मन बैटरी तथ मन बाकी यम जन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सह तथ मज। और अफसोस ये कि वारिया लोग तथ मज बाकी चीज तथान तथ स्टोर बनावान। तो गोडनुक चीज अहम कि ये पे सप्लाई गसान सरसी मकानस, तम खतर गस लकट रूम होना अख एक छोटा सा रूम, मतलब अप द साइज ऑफ अ बाथरूम, जो 6 बाई 6 फुट 6 बाई 5 फुट जैसा हो सकता है। तो उसमें आपको सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आप वहाँ पे ट्रांसफार्मर भी रख सकते हैं, इन्वर्टर भी रख सकते हैं, बैटरी भी रख सकते हैं,
और आजकल तो सोलर इन्वर्टर, सोलर भी लगाते हैं हम रूफ टॉप पे, वो भी वहाँ पे रख सकते हैं। तो ये शुरू से ही आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरी चीज़ है सर्विस लाइन। अब देखिए यहाँ पे कई इलाकों में क्या प्रॉब्लम है, वोल्टेज की कमी होती है। तो हम अगर सर्विस लाइन फॉर एग्जांपल 10 किलोवाट के लिए डिज़ाइन करें तो उसके लिए कुछ एम्पियर है फॉर एग्जांपल। अगर वोल्टेज कम है तो वो जो एम्पियर है वो कम वोल्टेज की वजह से अगर वोल्टेज हाफ हो जाती है तो वो एम्पियर डबल हो जाएगा। तो आपको उस इलाके का जो वोल्टेज प्रोफाइल है वो भी देखना है। अगर आपने वो वोल्टेज प्रोफाइल नहीं देखा, आपने ट्रांसफार्मर के जरिए से हाई करंट ले ली, तो आपकी जो सर्विस लाइन है उसको डैमेज होने का खतरा है, उसके जो टर्मिनल्स हैं उसको डैमेज होने का खतरा है। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम कर सकती हैं। अभी मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटिया। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। होशियार, होशियार, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। आरबीआई कहता है, जानकार बने, चौकन्ने रहे। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रास्ता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जो जनाब बशीर साहब आप इसमें आ गए कि इसमें कौन कौन सी, बिल्कुल सही वजह फरमाया आपने कि जब हम मकान की बुनियाद जब डालते हैं, जब बनाते हैं मकान, तो उस वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आपसे ये तासुर हम चाहेंगे कि यहाँ पे ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं कि पावर कमल है, बाकी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ जो अक्सर आत्मजन यमकिन जन यम वारदात छकन सपदित अक्सर वनान शॉर्ट सर्किट की वजह से डैमेज हो गया। शुरू होता है अक्सर जो फायर होता है वो ओपन सर्किट, लूज सर्किट की वजह से होता है। तो जहां पे लूज कनेक्शन होना वहां पे स्पार्किंग हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वहां पे स्पार्किंग होके वो हीट अप हो जाता है और उससे आग लग जाती है। वो आग जो है तार के जरिए से आगे चलती है और आपका जो फेज और न्यूट्रल आगे मिला हुआ होता है तो वो शॉर्ट सर्किट करते हैं। लेकिन अक्सर यही होता है कि लूज कनेक्शन से हो जाता है। अब देखिए अगर लूज कनेक्शन कहीं पर भी है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे लूज कनेक्शन है, आपके स्विच सॉकेट में लूज कनेक्शन है या बाकी जगह, ये लूज कनेक्शन कैसे होता है ज़्यादातर? मैं स्विच सॉकेट की बात, जो आपका ये होता है 3 पिन टॉप या 3 पिन जो सॉकेट होता है, उसमें जो कनेक्शन बनता है अगर वो प्रॉपर नहीं है तो वहां पे स्पार्किंग हो सकती है। बिल्कुल सही है। अब उसके लिए क्या चाहिए कि जो भी ये इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज है घर में जो हम यूज करते हैं, चाहे ये वायर करते हैं यूज, चाहे ये सॉकेट्स और टॉप्स और एमसीबीज वगैरह, ये आईएसआई मार्क इन पे जरूरी होना चाहिए। आईएसआई मार्क क्या है? वो ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स जो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है, वो एक मार्क देते हैं उसके लिए, वो प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं और आईएसआई मार्क देते हैं उस गैजेट पे। तो वो उसमें एक नंबर लिखा होता है। वो नंबर क्या है? बेसिकली वो एक बुकलेट है इस आइटम के बारे में जिसमें इसकी सारी डिटेल लिखी होती है। तो पहली चीज ये है कि हम जब मार्केट से कोई चीज ले लें उस पर देखें कि ये आईएसआई मार्क है भी कि नहीं है। अगर आईएसआई मार्क नहीं है वो हमें नहीं खरीदना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैंने कहा कि जो आपकी रेटिंग की जरूरत है, अगर आपकी रेटिंग पूरी नहीं है, अगर आप कम रेटिंग का चीज लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 15 एम्पियर की चीज लेनी है, आप 5 एम्पियर वाली लेते हैं, तो उसमें डैमेज होने का खतरा है। ये चीजें जो आप बशीर साहब बता रहे हैं ये टेक्निकल चीजें हैं, इन टेक्निकल चीजों पे हम बात करेंगे। जनाब आकिब हुसैन मीर साहब, 2024 की अगर हम बात करेंगे, जो हमारा साल 2024 जो पूरे साल में आपने किस तरह के वाकयात देखे यहाँ पे, क्योंकि आपने गांधरबल को देखा, श्रीनगर को देखा, या ओवरऑल अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करेंगे, किस तरह के फायर इंसिडेंट्स आपने देखे 2024 में? आगाज में आप बता दीजिए। देखिए 2024 में इसमें कोई शक नहीं है कि फायर इंसिडेंट्स का स्पाइक हुआ। अगर हम पिछले सालों की बात करेंगे 2500, 3000, 3500 फायर इंसिडेंट्स भी होते थे और इस साल का जो स्टैटिस्टिक्स है लगभग 6700 के करीब है।
اس کا سب سے میجر ریزن جو اس سال میں سمجھتا ہوں کہ ڈرائی اسپیل رہا، جیسے جنوری میں بھی ڈرائی اسپیل ہونے کی وجہ سے جو ہے کافی سارے فائرز ہوئے، جس میں فارسٹ فائرز، ڈرائی گراس فائرز یا چنار ٹری زیادہ تر جو ہے رورل ایریاز میں انوالو ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم اسٹرکچرل فائرز کی بات کریں گے، اسٹرکچرل فائرز مور اور لیس سیم ہے. اگر ہم اس سال کی بات کریں گے تو 44% آف دا فائر انسیڈنٹس، لگ بھگ 3000 کے آس پاس جو فائر انسیڈنٹس ہیں اسٹرکچرل فائرز میں ہوئے ہیں. اور اگر میں ڈیتھس یا کیجویلٹیز کی بات کروں تو بیکاز آف دا یوز آف پراپر پی پی ایز بائی فائر اینڈ ایمرجنسی، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس ہم فائر پرسنلز کو دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی جو نمبر آف انجریز ہے وہ کم ہوئی ہے. it was earlier used to be 80 and now it is 23. اور جیسے میں بات کروں کہ فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ نے اس سال 1700 crores آف پراپرٹی جو ہے وہ سیف گارڈ کی ہے. ہاؤ مچ؟ 1700 crores 1700 crores آف پراپرٹی. دیکھیے عاقب صاحب، جو آپ نے یہ اعداد و شمار ہمیں دے دیے، جس طرح سے آپ نے بات کی ابھی کہ فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کس طرح کی خدمات میسر رہتی ہے ان واقعات کے دوران، جو ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے ڈرائی اسپیل کی بات کی، ابھی بشیر صاحب بات کر رہے تھے کہ انہوں نے شارٹ سرکٹ کی بات کی، انہوں نے لوز سرکٹ کی بات کی، کنیکشن لوز تھا. ناظرین محترم، یہ کہو اس ونیتن خاص طور یم سات تھی پنن مکانن فٹنگ کران چھو حظ، یم زن تہ فٹر یوان چھ حظ، تمن پہ گژھِ خاص نظر تھاون، تمن گژھِ وچھنہٕ یُن زِ آیا اگر یمن اس کانٛہہ تہِ سامان دِوان چھِ، أسۍ چھِ 3 پن پلگ یمن دِوان، اتھ 3 پن پلگس چھِ 3 لاینہٕ لاگنہِ، اکثر بیشتر چھُ یِوان وٕچھنہٕ لاگس 2 لاینہٕ. اچھا بارہا چھُ یہِ کسٹمر ونان أمِس فٹنگ کرن وٲلِس نہ حظ اتھ تھاو حظ 3 لاینہٕ، مگر کینٛہہ چھُنہٕ، یہِ چھُ واریاہن جاین یِوان وٕچھنہٕ نہ حظ یہِ نہ حظ چھنہٕ ضروٗرت. لیکن ضرورت ہے اس بات کی، بالکل ہم اس سلسلے میں بات کریں گے. جناب بشیر احمد ڈار صاحب، جو ابھی آپ نے سنا کہ عاقب صاحب نے ڈرائی اسپیل کی بات کی، ہم تھوڑا ڈرائی اسپیل کے حوالے سے آپ سے یہ تاثر چاہیں گے. ڈرائی اسپیل کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ان واردات میں بڑھوتری ہونے کا؟ جہاں تک الیکٹریکل فائرز کا تعلق ہے تو اس میں ڈرائی اسپیل اور ویٹ اسپیل کا اتنا ہے نہیں، بلکہ الیکٹریکل جو فائر ہے اس کے لیے ویٹ کنڈیشنز زیادہ ڈینجرس ہے، کیونکہ ویٹ کنڈیشن میں تو لیکیج ہو جاتی ہے، باقی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو لیکیج کے حوالے سے میں یہ بتاؤں گا کہ جیسے آپ نے کہا ابھی کہ تھرڈ وائر جو ہوتی ہے، تہ باسان کہ ڈرائی اسپیل سۭتۍ ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ. اگر أسۍ وٕنی نِمو لٔکٕر آسہِ أدٕر، اگر اتھ نار لاگو تُج دِمو اتھ، یہ گژھِ دزِ نہٕ واریاہس ٹائمس کینٛہہ. عاقب صاحب آپ میری بات سے اتفاق کریں گے؟ اگر وۄنۍ فار ایگزامپل یہ بالکل ہوٚچھ آسہِ حظ، اتھ آسہِ نہٕ سرٛیٚہہ ویٚہہ کِہیٖنۍ تہِ، معموٗلی تہِ اگر اتھ چنگاری کینٛہہ لگہِ یہ گژھِ. تو میرے خیال سے جو عاقب صاحب نے ابھی بات کی، جو انہوں نے بتا دیا کہ ڈرائی اسپیل جو ہے، جیسے أسۍ وٕچھو گامن منٛز واریاہن جاین گاسہٕ بنہٕ چھِ یِوان تھاونہٕ حظ. بالکل آپ کو معلوم ہوگا عاقب صاحب، جو آپ نے گاؤں دیہات میں دیکھا ہوگا، معمولی گئی چنگاری طور کن. بالکل. اچھا، یا واریاہن جاین چھُ یہِ تہِ یِوان وٕچھنہٕ حظ کہ لُکھ چھِ تُلان زولُکھ نا کینٛہہ نار باسیو کُنہِ جایہِ، پھر وہ تساہل پسندی سے کام لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ خبر چاہیے کوڑا چھت کوڑا نہ کوڑا اس طرح کے. تو اس میں تھوڑا سا سجیشن چاہیے، پھر ہم آ جائیں گے بات پہ جو آپ نے بتا دی. جی میں یہی بول رہا تھا کہ دیکھیے اگر ویٹ اسپیل بھی ہونا، ویٹ اسپیل میں بھی جو لیکیجز ہوتی ہیں، اللہ کا شکر ہے یہاں پر ہمارے مکانوں کے اوپر چھت ہوتا ہے، ٹین کا چھت. آور ہاؤسز آر ویری مچ پروٹیکٹڈ. لیکن اگر آپ اسی یو ٹی کے کچھ ایریاز دیکھیں گے، جیسے جموں ہے جہاں پہ فلیٹ روف ہوتا ہے، تو وہاں پہ ویٹ اسپیل کا جو ہے کافی امپیکٹ ہوتا ہے. اگر آپ کی ویٹ اسپیل میں لیکیج ہو گئی کسی وائر سے، دیٹ کین بی ڈینجرس. اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ جو آپ نے کہا کہ تھرڈ وائر جو ہے ارتھ وائر، اس کا ہونا بہت ضروری ہے. تو ہمارے یہاں کیا ہے کہ اگر آپ اکثر مکانوں میں دیکھیں گے کہ ارتھ وائر یہاں چلا دیا نہیں ہے. ارتھ وائر جیسے ابھی آپ نے اس میں ایک سلائیڈ میں دکھایا، ایک 3 پن ٹاپ آپ نے دکھایا، اس میں بیسیکلی 3 پنیں ہیں، ایک فیز کی ہے، ایک ارتھ کی ہے، اور ایک ہے نیوٹرل. تو آپ دیکھیں گے جب ہم کنیکشن کرتے ہیں تو صرف فیز اور نیوٹرل کا کنیکشن کرتے ہیں، تو ارتھ کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نہ ارتھ اگر تراوان چھو کس چھُ تراوان ارتھ، مےٚ چھُ امِچ ریکشن ضرورت. ارتھ چھُنہٕ تراوان سون عام نفر کینٛہہ، مےٚ چھِ گرِ فٹنگ کرٕنۍ، مےٚ اوٚن نفر کانٛہہ فٹنگ کرنہٕ خٲطرٕ. گۄڈٕنیتھ چھِ اَسہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ أسۍ چھِ وٕچھان یِتھے کٔنیتھ اہن حظ یہِ چھِ حظ فٹنگ زانان،
या जानान अमस पता अहन अम कह कर्मज हे अम फलान शाह साहबस कर्मज अम फलान जाए अच्छा ठीक कोर्मुत अहन ठीक चुन लेकिन बुनियादी तौर जो हमें चाहिए जो टेक्निकलिटीज हैं ये इन टेक्निकलिटीज के हवाले से हमारा अवाम जो है अवाम इस सिलसिले में बाखबर नहीं है यम जन सान गरन मज अमि कस्म चीज करान क्या इन वारदात के पीछे अगर तसाहुल पसंदी से एक घर का मालिक काम कहीं ले रहा है क्या यम फिटर जो इस तरह की का काम अंजाम देते हैं तिम हकवक ना इस बराबर जिम्मेदार का करार देता है? आपका रिएक्शन इसमें बशीर साहब? ये सर वही नहीं है, ये सोसाइटी एज अ होल जिम्मेदार है। जो भी मतलब टेक्निकल लाइन से वाबस्ता हैं, मतलब ट्रेनिंग की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ वो टेक्नीशियन जिम्मेदार है, ओनर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओनर सस्ता ढूंढता है, वो कहता है कि मैं क्यों न ये एक वायर बचाऊं, इतनी तार मेरी बचेगी। तो इसमें हम सारे एज अ सोसाइटी वी हैव फेल्ड। अगर हम देखेंगे तो ये हमारा सबका फेलियर है। तो ये सिंपल है, आपको एक कंटिन्यूअस वायर जो है सारे मकान में घुमानी है और इसको अर्थ के साथ थ्रू इलेक्ट्रोड्स को कनेक्शन करना है। तो अगर ये किया जाए, अब यहाँ पे सेफ्टी की जब हम बात करते हैं, ये सिर्फ फायर सेफ्टी नहीं है, ह्यूमन सेफ्टी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। आपने ह्यूमन सेफ्टी की बात की, मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे आज के इस प्रोग्राम में बात करना चाहेंगे। जो आपने इलेक्ट्रिक के हवाले से बात की उसमें अलग से हम बिल्कुल तफसीलन बता देंगे नाजरीन को। लेकिन आज ये बताइए कि देखिए, हमने पहले बात की कि यमजन वाक़ा कम कम क्या गसान गैस बुखार थावान हज, आप देखते हैं कि उनसे मतलब आग की वारदातें जो है वो नमदार होती है। इथे कनत हम जलाते हैं, जिस तरह से अगर आपने देखा होगा वारिया जान हमाम जालना बाकी चीज नार जाना, उनसे ये वाकयात। तो आपने जो 2024 में या पिछले कुछ वर्षों में जो आपने देखा, कम किस्म के वाकयात वुचते ज्यादा यथ मज रीजन्स कम वुचज, चाहे गैस की बात करेंगे, गैस लीकेज की बात करेंगे, चाहे हम इसके बगैर हम बात करेंगे जो फायर इंसिडेंट्स है, मतलब वंद उनके अक्सर बेशतर नार। तो क्या आपका रिएक्शन रहेगा, क्या देखा आपने? देखिए, जैसे आपने बताया कि जो फायर इंसिडेंट्स है खाली विंटर सीजन में नहीं होता, समर में भी होता है। तो लेकिन जो ही मौसम सरमा आता है तो हम काफ़ी ज़्यादा गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बेस्ड, एलपीजी बेस्ड, और इन गैजेट्स को यूज़ करने के साथ साथ हमें डूज एंड डोंट सेफ्टी प्रिकॉशंस पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और कई बार ऐसे गैजेट्स हम अनअटेंडेड छोड़ते हैं, जिसकी वजह से खासकर रात के अवकाफ में या कभी हम कुकिंग करते हैं और हम बाहर जाते हैं, तो उसी टाइम के बीच में एलपीजी लीक होता है और उस वजह से फायर इंसिडेंट रोनमा होता है। तो जो मैं समझता हूं जो मेजर कॉज ऑफ फायर्स जो रहता है वो एलपीजी लीकेज और जिनका इलेक्ट्रिकल कॉज होता है। इसके साथ साथ जो हमारी लोकल प्रैक्टिसेस यहाँ पे रहती है, जैसे हम देखते हैं, हमने काफ़ी ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स देखे जब इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स के साथ हम वाटर बॉटल्स का इस्तेमाल करते हैं। खाली उससे आग लगने का खतरा नहीं है, इस साथ साथ उस जो अफराद वहाँ पे है उसकी जान जाने का भी वहाँ पे खतरा रहता है। या इसके साथ साथ जैसे रूरल एरियाज़ में आप देखेंगे कि गाँव में ज़्यादातर जो चारकोल वगैरह है या ग्रास वगैरह है वो एटिक में स्टोर किया जाता है। बिल्कुल सही बात। और कांगड़ी के लिए भी कोयला वहीं पे प्रिपेयर करते हैं, और जब वहाँ पे दाएं बाएं उसको कंबस्टेबल मटेरियल मिल जाता है तो वहाँ पे भी आग की जो वारदात है पेश आती है। तो लोगों से रिक्वेस्ट है, जो खासकर हमारी लोकल प्रैक्टिसेस है, हमें फायर प्रिवेंशन पे ध्यान देने की जरूरत है। ऐसी प्रैक्टिसेस जिनसे आग लगने की संभावनाएं कम हो सकती है। जिस तरह से आकिब साहब आपने कहा, नाजरीन मोहतरम, चूंकि सोन मुद्दात मकसद जो प्रोग्राम ये करनुक ज तुई बाखबर करें ज आया कतन एहतियात वर्तावनच जरूरत। यिथ कन आकिब साहबन बिल्कुल दुरुस्त फरमो, यमो वोन अम सात पावर ब्लैंकेट इस्तेमाल करान तो सही वाटर बोतल पताना थो वाटर बोतल गई लीक हु पावर अल्लाह ताला रचिन अम वाक सपदित। तो इथे कन मतलब यम चीज यमन चीजन सठा ध्यान दिन या दोयम वुचान मतलब वनी तुल थो अंदर किन गैस लगित नबर द्राय गो मुश्ती। अच्छा कर अत मज थोड़ा सा तसाहुल पसंदी, खुदा रचिन अम सकान ये वारदात गसित। तो यम कह तिम चीज यन प्रत जाय
मतलब एहतियात वर्तावन की ज़रूरत है। तो बशीर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभी अगर हम इलेक्ट्रिक कंबल की बात करेंगे, जो अभी आकिब साहब ने जो बात बता दी, अतमज कम किस्मुक ये देखिए, इसमें ऑटो कट भी होता है, अच्छा सा 1 2 3 वगैरह, हाँ अचन पाते अनज आयस लाइट आयस अनज आयस लाइट चलान सु वार्म छा सु हीट छा तो सु बंद गोवा। ऐसे साथ गोडनेथ नाज़रीन मोहतरम एक बात जरूरी कहनी है, वो ये है, मुझे याद आई जिम्नन यहाँ पे, वो ये है अच्छे गीजर लगित आसान अत गीजरस पे के लाइट आसान, ग्रीन बे अत रेड अच्छा यम साथ अत ये ग्रीन चलान दैट मीन्स कि यह फंक्शन करान, आब गर्म गसान, ये अत कट गसान यानी सप्लाई अत कट गसान, यह बाज़ाब्त पे पावर आन ये फुली कुछ डिग्री पे यम साथ गर्म गस तम साथ सप्लाई कट गसान, अत सिर्फ रेड लाइट रोजान, ग्रीन गसान बंद गो। अमुक मतलब गो कि यह बाज़ाब्त पे प्रॉपरली फंक्शन करान ये गीजर। अगर कुछ जाए कुन गरस मज गीजर ये गस अत गई ग्रीन लाइट बंद, अत रोज कंटिन्यू चला, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे इसको दिखाने की जरूरत है। तो अम चीजों के अमल दखल है कि नहीं पावर कमलन में जनाब बशीर साहब इस ब्लैंकेट फरमो ब्लैंकेट अक्सर ब्लैंकेट ये तिमन थर्मल कट ऑफ कहें, मतलब ऑटोमेटिकली वो बंद नहीं होती, इसलिए जरूरी यम साथ इंसान शोंगने वोत तमें ब्रोह गि जरूरी इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट गन ऑफ। अस बचो दुकान बाल बाल पे हमसायगी मज वन गो कम 10 दह गई, तम कर कम सह दोस ना बेहान तथ इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट पे, तम थोड़ तमिस गो मुश्त सह शाम ऑफ करें, सह गो घर पन ये फजर टाइम सह आव तत सरसी दुह तूफान वोथमुत और दुकान बाल बाल बच गया। तो यह जरूरी है कि शोंगने ब्रोह करो इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट बंद। वह ऑटोमेटिक ब्लैंकेट आम थर्मल कट ऑफ, लेकिन वो बहुत कम है। अक्सर जो ब्लैंकेट है यहाँ पे यूज़ हो रही है उनमें कोई थर्मल कट ऑफ नहीं है, और आपको ज़रूरी वो ऑफ करनी है, मतलब सोने से पहले, अदरवाइज देयर आर चांसेस ऑफ फायर। इसी तरह बेश ब्याख ब्लोवर इलेक्ट्रिकल हीटर थोड़ा सा वजाहत करें, चूंकि जो आपने बात की ब्लैंकेट की, ब्लैंकेटस वो तो अत मज ऑटो मतलब ये थर्मल कट आउट, मगर अक्सर बेशतर नहीं देखा नहीं होता है, नहीं होता। ये ब्याख वारदात ये वुचन कि ये मतलब कमल जन बनावन, अहन ठीक ओनुक मटीरियल बे अनस अंदर किन सा वायर बे लगायस स्विच बोर्ड यम बना अकिस जाए तो तुलहस तो ब्यूट का मैकेनिक यमिस सर्टिफिकेट आसान तमिस पत गोडे मे कोस तार अत मज इस्तेमाल करें, जैसे आपने ऐसा कि आपने बात की, लेकिन उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है, उसमें भी मार्केट में डुप्लीकेसी होती है, उसमें भी बहुत बात करने की जरूरत है। तो ये अकिस आम इंसानस कित कह तार फिक्र जे बह गसा ये कमल अन्न खतर अत गोस में ऑटो कट आसन, अत मज थर्मोस्टेट गोस आसन लगित, ये कित कह अत कतो थोड़ा वजाहत। ये लोकली मैन्युफैक्चर तक गसान, ऑटोमेटिक तम लोकली मैन्युफैक्चर तक गसान, तो हैने में थवन ख्याल सो वही ढूंढनी है जिसमें थर्मल कट ऑफ हो। और दूसरा आपने सही कहा है कि इनमें ISI मार्क नहीं होता, वो डिफिशिएंसी है हमारी, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट्स मैन्युफैक्चर होती है उनमें ISI मार्क नहीं होता। तो ऐसे हालात में ये बहुत ही ज़रूरी है, अगर थर्मल कटा भी नहीं है, ISI मार्क भी नहीं है, आप सोएं मत इन ब्लैंकेट्स में, गर्म करें बिस्तर को और सोने से पहले इसको अनप्लग करें। इसमें स्विच हो तो ऑफ करूँ के, अगर मतलब 3 पिन टॉप 3 पिन सॉकेट तथ मन लगित ये इसका टॉप, तो उसको ऑफ करने से मसला हल नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन आपकी फिर भी जा रही है बिस्तर में, आपको प्लग बाहर निकालना है, यू हैव टू अनप्लग इट, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ ऑफ करने से मसला हल नहीं होगा, नहीं प्लग बाहर निकालना है, वो फेज हो सकती है, हाँ वो फेज लाइन हो सकती है, अगर फेज लाइन न्यूट्रल लगेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो पावर बराबर। ये अहम पॉइंट है, हम इसका भी ख्याल नहीं रखते अपने घरों में। स्विच हमेशा फेज में होना चाहिए, स्विच न्यूट्रल में नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल स्विच फेज में होना चाहिए। तो यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका स्विच जो है वो न्यूट्रल में है, फेज चालू रहेगा, आप सोए वहां पे, आपने सोचा कि मैंने ब्लैंकेट बंद की, लेकिन वो चल रही है, वहाँ सप्लाई आ रही है। तो इन चीज़ों को देखेगा कौन? नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से हमने अभी कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में की, असमोन एम्ब्रो थी, मतलब कमन चीज़ों को उनसे ध्यान देने की ज़रूरत। जिस तरह से कहा गया कि इन्होंने कहा कि ISI मार्क जो है वो होने की ज़रूरत है, उसको देखना, लेकिन ब्लैंकेट में हम ज़्यादातर नहीं देखते हैं। लेकिन यहाँ हमारी गुजारिश है कि जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है इसका, जो हमारी सरकार है, या जो हमारा महकमा है कंसर्न जो है, जो देखते हैं, कि उनसे ये गुजारिश है कि वो अगर इन चीज़ों को देखें, मार्केट में कहीं कहीं पर भी ये जो वारियान जाए वो मका
मकानन मज अड़ करान कम मकानन मज अड़ दपा अस कमल बनावान वारियान जायन अच्छा न कह सर्टिफिकेट न कुन कुसमु कह चीज तम ठीक त करान तमो रोड सह अथस कथन यम सी ना सह गरम करान पे सह कनेक्शन वगैरह दिवान यम अत मज वन कप वन कशिर लफ्जन मदन या जन मतलब सोल्डर वनान मतलब जन वायर तम सत कनेक्शन दिवान तो देखा जाता है हम अपने आप के साथ ज्यादती कर रहे हैं तो अमन सारनी चीज़न ध्यान देने की ज़रूरत कि और ये बताइए आप जिस तरह से बशीर साहब आपने ये बता दिया तो मुख्तसरन आपका मैसेज चाहिए फिर आकिब साहब की तरफ हम बढ़ेंगे। मुख्तसर यही मैसेज है जैसे मैंने कहा कि पहले ही मतलब डिज़ाइन स्टेज से ही इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है सर कि यहाँ पे जो 3 फेज़ वायरिंग की बहुत कमी है। यहाँ पे अभी स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, AB केबल लग रही है, जहाँ जहाँ AB केबल लग रही है वहाँ पे 3 फेज़ पहुँच रहा है। अगर आप 3 फेज़ वायरिंग लगाएंगे, अगर आपका लोड ज़्यादा है और अक्सर हमारा लोड ज़्यादा ही होता है तो आपकी करंट जो है 1/3 हो जाती है और आपकी सर्विस लाइन बचेगी, MCB बचेगी और आपकी पावर क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। एक तो मैंने ये कहा, दूसरा प्रॉपर इलेक्ट्रिकल रूम, तीसरा जो आपकी जो वायर्स हैं, जो गैजेट्स हैं उनमें ऐसे मार्क, और इम्पॉर्टेंट है सबसे इम्पॉर्टेंट की रेटिंग। आप अंडररेटेड जो अप्लायंसेस है, अंडररेटेड जो एक्सेसरीज हैं, जो गैजेट्स है वो ना लगाएं। इसके अलावा अर्थिंग का मैंने कहा, अर्थिंग बहुत ही ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे हम तो हम ये चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, जैसे मतलब जो डैमेज होते हैं, फायर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, तो इनसे बच सकते हैं। और सबसे आखिर में मैं ये कहूँगा कि एक फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूर रखें। तो इतना सारा करने के बावजूद भी आग लग सकती है, खुदा न खास्ता, इलेक्ट्रिकल के बगैर भी कुछ वजूहत हो सकते हैं, तो एक फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें। वो जरूरी है घर में रखना। जनाब आकिब हुसैन मीर साहब, डिटेल्ड आपसे हम चाहेंगे, एक तो मैसेज भी चाहेंगे, थोड़ा ये भी चाहेंगे, विंटर प्रिपेयर्डनेस, पब्लिक अवेयरनेस, किस तरह का रिएक्शन आपका? देखिए, जो विंटर प्रिपेयर्डनेस हमारी रहती है, फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट, जैसे आपको पता है कि फायर फाइटिंग के साथ ज़्यादा मुंसलिक हमारा काम रहता है। हमारी जो मैन एंड मशीनरी खासकर विंटर सीजन के लिए, चूँकि आपको पता है कि हमें भी इस चीज़ का आइडिया होता है कि काफ़ी ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स होने वाले हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए हम अपने मशीनरी को टोन अप रखते हैं। खासकर जब फायर इंसिडेंट्स होते हैं तो जनरली जितने हम फायर टेंडर्स मोबिलाइज करते हैं हम विंटर सीजन के लिए हम एक्स्ट्रा फायर टेंडर्स भी जो है मोबिलाइज करते हैं। जनाब आकिब हुसैन मीर साहब, दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जनाब बशीर अहमद डार साहब, दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर को आपने अपना कीमती वक्त दे दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ज़रूर हम बात करेंगे इससे पहले बहुत डिटेल्ड कि जो आपने रीजन आज बता दिए, इस पर हम आइंदा भी बात करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, तो उनसे सठा शुक्रिया। लेकिन जाते जाते यही इल्तिमास जो बारहा किया गया कि हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है, और आज के इस प्रोग्राम के आखिर पर उन सभी अफराद को, उस अमले को सलाम जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज से वाबस्ता होता है, तो बे खुदा रचन ये कुछ जाए युथ वाक़ गसान तो सारी आसा वुशान क्या सिचुएशन, लेकिन वही अमला आता है फिर अपनी जान की परवाह किए बगैर आगे चलते हैं और अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। सलाम इस अमले को। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफिज़ नासिर।